तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की मैथ्स वीडियो में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट राइट बुक के चैप्टर 9 के बारे में, जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस। तो दोस्तों जो हमारी स्टोरी है ना, ये हमारी वल्ली मिका यानी कि वल्ली, जिसका निकनेम वल्ली था, जिसे लोग प्यार से वल्ली बुलाते थे, उसकी जो है पहली बस राइड के ऊपर है। तो दोस्तों हम इस स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या था ना, हमारी जो वल्ली मिका थी, यानी कि जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में प्यार से जो है वल्ली बुलाते थे, जो हमारी वल्ली थी ना, वो एक 8 साल की बच्ची थी। अब दोस्तों क्या होता ना, उसका पूरा दिन का जो समय था ना, वो ज़्यादातर अपने घर के मेन गेट पे खड़े होके अपनी गली में झाँकते हुए बीतता था। अब दोस्तों गली में इस वजह से नहीं झाँकती थी कि उसकी औरतों वाली आदत थी, ऐसा मत समझना दोस्तों, गलत समझ रहे हो। तो फिर क्या था ना, उसकी आदत वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। मेन प्रॉब्लम यही थी कि उसके आस पड़ोस के मोहल्ले में ना कोई भी उसकी उम्र का बच्चा ही नहीं था। वो एक 8 वर्ष की लड़की थी, या तो जो बच्चे थे उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, जो बच्चे थे उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। उसकी आसपास की उम्र का या उसकी उम्र का कोई बच्चा ही नहीं था जिसके साथ वो खेल सके, अपना टाइम जो है स्पेंड कर सके। दोस्तों यही दिक्कत थी। फिर जो था ना, अपन ज़्यादातर ज़्यादातर जो उसका दिन बीतता था ना, वो हमारा जो है बाहर की जो है गली में देखते हुए बीतता था। और दोस्तों गली में देखते हुए उसका दिन जो है बीत रहा है। गली में देखना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। क्या दोस्तों गली में आंटियों की लड़ाई देखना पसंद हो, ये सब भी होता है। जैसे आंटियों की लड़ाई होती है, उनकी दृश्य अलग ही होता है। तो फिर क्या होता है, ये सब जो है देखना पसंद था, गली में क्या क्या हो रहा है। अब दोस्तों जो पूरी गली में जो चीज़ें हो रही होती थी, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है उसे अच्छी लगती थी, उसे अट्रैक्ट करती थी, वो ये थी एक बस। यानी कि उसको क्या हुआ ना, बस देखना बहुत अच्छा लगता था। बस में हर बार जो है अलग अलग पैसेंजर आते थे। अब दोस्तों जो बस थी वो मतलब कौन सी बस थी, कहाँ से आती थी, कहाँ को आती थी, हनी सिंह का गाने याद आ गए इससे तो हमें। तो दोस्तों क्या था ना, जो हमारी बस थी वो हमारे उस गांव से लेके ना, वल्ली के गांव से लेके उसके एक पास वाले शहर तक जो है बस चलती थी। दोस्तों वो बस जो थी ना ऐसी चलती थी, और हर बार अलग अलग पैसेंजर बैठते थे उसमें, उसे बड़ा मज़ा आता था। अब दोस्तों उसने सोचा कि यार मैं भी बस में ना जाऊंगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से बस को देखती थी, उसे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद आती थी बस। अब उन्होंने एक बार सोचा कि यार बहुत हो गया देखते हुए, अब जो है हम वहाँ पे जाएंगे, बस के अंदर जो है राइड करेंगे अब हम। तो दोस्तों क्या था ना, जो उसके दोस्त थे जो बस में आते जाते रहते थे, या जिन्होंने कभी बस में सफ़र किया था, या उसके जो रिश्तेदार थे जो बस का डेली यूज़ करते थे, तो उनसे ना उसने कुछ बातें जो है कुछ पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, कुछ जो है उन्होंने बातें जानी। पहली बात उसने यही जानी कि जो बस है ना, मतलब जो उसके गांव से लेकर उसके शहर तक की दूरी है, वो 6 मील की दूरी है। दूसरी बात उन्होंने ये जानी कि उसके गांव से लेके बस को उस शहर तक जाने में 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं। तीसरी बात उसने ये जानी कि एक बार गांव से लेके उस शहर तक जाने का, यानी एक बार बस का जो जाने का किराया है वो 30 पैसे लगता है। अब उन्हें ये सारी बात जान ली। लेकिन दोस्तों क्या था ना, 30 पैसे उसके लिए जो थी थोड़ी बड़ी बात थी, क्योंकि एक तो पहली बात क्योंकि हमारी वाली जो थी ना थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, और ऊपर से वो छोटी भी थी। तो उसमें क्या हुआ ना, दोस्तों ने काफ़ी समय तक पैसे जो है अपने जोड़े, अपनी जो इच्छा थी मेले में जाने की, वहाँ पे जो है झूले पे झूलने की, चॉकलेट खाने की, आइसक्रीम खाने की, बहुत सारी इच्छा उन्होंने अपनी मारी, वो पैसे जोड़े, एक एक पैसा जोड़ा उन्हें दोस्तों। उसके बाद उन्हें सोचा कि चलो अपने पैसे हो चुके हैं, अब हम जाएंगे। अब दोस्तों उसके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि वो कब जाए, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को बताना था, उसे जाना था अकेले। और दोस्तों उसने एक टाइम देखा कि उसकी माँ जो है ना रेगुलरली खाना खाने के बाद 1 बजे से 4 बजे तक सो जाती है। अब उन्हें सोचा कि जो हमारी माता जी हैं, जो हमारी माँ है, वो 1 बजे से 4 बजे तक सोती है, हमारी मम्मी जी जो है, माता जी जो हैं, वो 1 बजे 4 बजे तक सोती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी समय पर जाएंगे, 45 मिनट जाने में लगेंगे, 45 मिनट आने में लगेंगे, तो हम आ भी जाएंगे। उन्हें हिसाब बिठाया, फिर सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ, एक बार ना जैसे बस आई, उसके पास पैसे हो चुके थे, अब बस जा रही थी, तो फिर अचानक से आवाज़ आती है पीछे से बस के कि रुको रुको रुको। तो फिर बस कंडक्टर जो है बस रुकवाता है, पीछे देखता है तो एक छोटी सी बच्ची आई होती है, जो कि और कोई नहीं, हमारी वल्ली ही होती है। वल्ली आती है, तो कंडक्टर कहता है हाँ हाँ किसे जाना है बताओ, किसे जाना है बच्चे, किसको जाना है। तो वो कहती है भाई साहब मेरे को ही जाना है, ऐसी बात नहीं कि किसी और को जाना है। तो फिर वो कहता है, थोड़ा हैरान हो जाता है कंडक्टर, कहता है कि तुम जो है जाओगी, तुम छोटी बच्ची हो। वो कहती है देखो छोटी बच्ची नहीं, तुम मेरे को टिकट दो, ये लो पैसे। वो उसे पैसे देती है 30 पैसे एक बार के। तो फिर वो बस में बैठ जाती है। तो फिर हमारा जो कंडक्टर था ना दोस्तों, थोड़ा हंसमुख किस्म का था, मजाकिया किस्म का बंदा था। तो फिर हमारा कंडक्टर बस में आता है, कहता है हाँ भाई मैडम को जो है जगह दे दो जाने के लिए। हालांकि दोस्तों बस में सिर्फ और सिर्फ 6 से लेकर 8 जने ही बैठे होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर हंसने लग जाते हैं वल्ली के ऊपर। फिर वल्ली अपना शर्मीलापन जो है कंट्रोल करके जाती है, अपनी सीट पे बैठ जाती है, विंडो सीट पे। अब दोस्तों बस में ऐसा तो आई नहीं थी कि बस के अंदर अंदर देखने आई थी कि हाँ भाई बस बढ़िया लग रही है। हालांकि बस भी बढ़िया थी, अच्छी खासी थी, नई नवेली सी बढ़िया लग रही थी, साफ़ सफाई हो रखी थी उसमें। लेकिन ये तो नहीं था कि वो उन लोगों की शक्ल देखने आई थी, वो तो बाहर के नज़ारे देखने आई थी। अब उन दोस्तों जैसी खिड़की के बाहर जो है देखने की इच्छा अपनी जो है थोड़ा अपना मुंडी इधर उधर से लाई,
उनने एक चीज़ पाई कि जो शीशे के नीचे वाली जगह है ना, वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है, ग्रीन से कलर का था शायद वो। तो क्या उन वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है जिससे वो बाहर देख नहीं पा रही है। फिर दोस्तों अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई। अब वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हुई बाहर देखने के लिए, वो बाहर देख रही थी फुल एकदम बढ़िया, इधर से पेड़ जा रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। जैसे हम किसी भी व्हीकल में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, उसे लग रहा था कि पेड़ जो है हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। जब बस जो थी रोड पे गई, उसे लगा कि सामने वामने से जो व्हीकल आ रहे हैं, गाड़ी वगैरह आ रही है, उस समय बस टकरा जाएगी। वो लगता था टकरा गई, लेकिन एंड टाइम पे जो थी गाड़ी सामने से जो आ रही थी वो मुड़ जाती थी, ऐसी कुछ हो जाता था। तो फिर ये सब हो रहा था। वैसी बात थोड़ी थी, जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आ रही तो गाड़ी बस में टोक देंगे। सबको गाड़ी चलानी थी, लाइसेंस लेके चलाते हो अपनी गाड़ी, है ना। तो फिर दोस्तों ऐसे जो था उसका बड़ा मन जो आ रहा था वल्ली को ये सब देखने में, मस्त लग रहा था बिल्कुल एकदम नई फीलिंग, पहली बार बस में बैठी हुई। और वो जा रही थी बस चलती जा रही थी। वो बल्ली जो है बहुत खुश थी। अब दोस्तों क्या होता है ना, फिर ना बस के बगल में ना अचानक से जो है गाय आ जाती है। गाय जो है दौड़ रही होती है। तो दोस्तों उस गाय को थोड़ा अलग हटाने के लिए, कहीं उस गाय को चोट ना लग जाए, तो हमारा जो बस का ड्राइवर है ना वो हॉर्न ब्लो करता है, हॉर्न बजाता है। वो जो हॉर्न बजाता है तो फिर जो गाय थी वो जो है डर जाती है उस हॉर्न से, और वो बस के सामने दौड़ने लग जाती है। जिसको देख के वल्ली जो है बहुत खुश हो जाती है। वल्ली खुशी हमारे ताली बजाने लग जाती है, कहती वाह वाह मज़ा आ गया। तो फिर ऐसे वो ताली वाली बजा रही होती है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर तक ये चल रहा होता है। फिर हमारी जो गाय थी वो थोड़ी साइड में हो जाती है, हमारी बस आगे निकल जाती है। तो वल्ली इन सब चीज़ों से बहुत खुश हो गई। अब क्या हो, वल्ली दोस्तों खड़ी हुई थी अपनी सीट पे। इतने में उस जो बस में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, वो कहते हैं कि बेटा तुम अपनी सीट पे जो है बैठ जाओ, ऐसे खड़े मत हो, क्या पता तुम्हें जो है ऐसे चोट लग जाए या फिर तुम जो है बाहर गिर जाओ। तो फिर वो कहती है देखो अंकल, पहले तो मेरे को बेटा मत कहो। वल्ली कहती है कि देखो अंकल, बेटा मत कहो, बच्ची मत कहो, क्योंकि जो मैं है ना सबकी तरह 30 पैसे दे के यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मतलब खड़ी हुई हूँ, बैठी तो नहीं हूँ, यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मैं जो है मेरा परिवार बाहर देखने का ही है। आपको क्या दिक्कत है, आप अपने बैठे रहो ना। क्यों अंकल। तो दोस्तों क्या हो ना, उस समय पे फिर हमारी बस रुकी और जो है और नए पैसेंजर चढ़े वहाँ पे। फिर नए पैसेंजर चढ़े तो उनसे अपनी सीट बचाने के लिए वल्ली को बैठना ही पड़ा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई फिक्स सीट है जिसको मिली नहीं मिली तो ना मिले खड़ा रहे। तो फिर अपनी सीट बचाने के लिए जो है हम बस के अपनी सीट पे बैठ गए। दोस्तों फिर क्या हुआ, जो नए पैसेंजर आए थे उनमें से एक जो आंटी भी थी, जो थोड़ी बूढ़ी आंटी थी, और दोस्तों उनकी शक्ल थोड़ी अजीब सी थी, और वो आके ना वल्ली के बगल में बैठ जाती हैं। अब दोस्तों क्या हो, वल्ली उनकी तरफ देखती है, उन एक तो देखती है कि एक तो इनकी शक्ल भी जो थोड़ी अजीब सी है, और शक्ल की बात भी छोड़ो दोस्तों अलग है, शक्ल पे किसी कमेंट ऐसे करना भी नहीं चाहिए। ऊपर क्या था ना, वो आंटी पान खा रही थी, और उनके पूरे जो दांत और होठ थे ना, मेन तो होठ ही थे, जो जितने पूरे होठ एकदम लाल हो चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि पान जो है ना उनके मुंह से जस्ट गिरने ही वाला है, बिल्कुल एकदम बाहर आ चुका था। ये देख के वल्ली को बड़ा अजीब सा लगा। तो वो आंटी कह रही थी कि बेटा कि तुम अकेले ही सफ़र कर रही हो। वल्ली कहती है हाँ। कहती है बेटा ऐसे अकेले सफ़र करना सही नहीं होता, जो है ना तुम अपने पिता माता के साथ आना चाहिए था तुम्हें। तो फिर वल्ली सोचती है अरे यार नंटी को क्या छेड़ा है, क्या दिक्कत है नंटी को, मैं अपने पैसे सफ़र कर रही हूँ। यहाँ पे हम जो है इतने सारे पैसे जोड़ के, मतलब सारे तो नहीं 60 पैसे जोड़े थे, इतने समय से पैसे जोड़ के हम यहाँ पे आए हैं, और आंटी अपना हमें परेशान कर रही हैं। तो वल्ली उस तरफ देखने लग जाती है। आंटी का रिप्लाई देती नहीं है, वो इग्नोर कर देती है, आंटी को अपना एटीट्यूड दिखाती है। तो आंटी भी तो चुप हो जाती हैं। दोस्तों बाहर देख रही होती है, फुल एकदम मजा नहीं, लाइफ बढ़िया लग रहा होता है उससे हर एक चीज़। फिर दोस्तों फिर हमारी जो थी ना बस जो है थोड़ा शहर के अंदर एंटर करती है, और उसके बाद जो है बस स्टैंड पर रुक जाती है। तो जितने भी बंदे थे एक लौटी हमारी वल्ली को छोड़ के बस से निकल जाते हैं, और अपनी जहाँ उन्हें जगह पर जानते वो चले जाते हैं। दोस्तों बस कंडक्टर हमारा बोलता है वल्ली से कि क्या तुम्हें जाना नहीं है। वल्ली कहती है नहीं, मेरे को इसी बस में दोबारा अपने गाँव जाना है। तो फिर वो कहता है बस कंडक्टर यार ये तो अजीब ही है, कहता है कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं था तो फिर तुम बस में बैठी क्यों। वो कहती है देखो भाई मेरे को तो बस की राइड करनी थी, जो कि मैंने कर ली। कंडक्टर कहता है क्या तुम्हें बाहर का, अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम थोड़ा बाहर के नज़ारे देख लो। तो फिर वल्ली कहती है नहीं मेरे को इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो फिर वो कहता है अच्छा तो फिर तुम जो है थोड़ी पानी वगैरह की बोतल या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ख़रीद लो। तो फिर वो कहती है नहीं, क्योंकि ना मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैंने पैसे, क्योंकि वल्ली ने हमारे पैसे इस चीज़ के जोड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ बस राइड के लिए। वो कहती है मेरे पास पैसे ही नहीं है। कंडक्टर कहता है कोई बात नहीं, पैसे तुम्हें मैं दे दूँगा। तो फिर वो कहती है नहीं मेरे को पैसे वगैरह नहीं चाहिए।
फिर हमारी वल्ली जो है इस चीज़ से इनकार कर देती है, कहती है मेरे को जो है पैसे वगैरह नहीं चाहिए, बस मेरे को दोबारा जो है आप अपने जो है गांव में छोड़ दो। तो फिर बस वगैरह मुड़ती है दोस्तों, बस जो है फिर दोबारा से उसी मार्ग पे उसी रोड पे जो है चल रही होती है। वल्ली हमारी दोबारा उन सब चीज़ों को देखती है, जो कि एक 8 वर्ष की छोटी सी बच्ची होती है। फिर दोबारा उन सब चीज़ों को देखते हुए उसे बड़ा मजा आता है, दोबारा खुश हो जाती है बिल्कुल। दोस्तों क्या वो इसी समय पर एक चीज़ नोटिस करती है, एक चीज़ जो है वो अपनी सड़क पे यहाँ पे बस जा रही होती है, एक चीज़ देखती है कि एक जो है ना गाय जो है मरी हुई है रोड के किनारे पे। उस गाय को देखती है, उस गाय को जो है खून बह रहा होता है, थोड़ी जो है मक्खी वगैरह उसके आसपास होती है, जिसे देख के जो है उसे थोड़ा दुख होता है। वो कहती है कि कंडक्टर से पूछते क्या ये वही गाय है जो पहले रोड पे ऐसे हमारी बस के बगल में आसपास भाग रही थी। तो फिर कंडक्टर कहता है हाँ। तो फिर दोस्तों फिर हमारी जो वल्ली थी वो थोड़ी उदास हो जाती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। वो उदास हो जाती है क्योंकि दोस्तों अब से पहले जब हमारी उनने बस को नहीं, हमारी काऊ को देखा था, गाय को देखा था, तो वो गाय जीवित थी और दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। दोस्तों अब जो थी उस गाय में जो है जान नहीं बची थी, वो गाय मर चुकी थी। उस गाय के आसपास जो है थोड़े मक्खी वगैरह भी भिनक रही थी, उसका खून भी थोड़ा बह रहा था। ये देख के वल्ली है उदास हो गई। दोस्तों बच्चों का दिल होता भी कमज़ोर है, वल्ली हमारे उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गई, उन्हें बार बार नहीं देखा। दोस्तों बस जो थी उसके गाँव के पास आई, रुक गई, उसी गली के आसपास ही आके रुक गई। वहीं वल्ली जो थी अपनी बाहर निकली बस से। फिर हमारी जो है वल्ली अपने घर में आई। वो वल्ली घर में आई, उन्होंने एक चीज़ देखी कि यार जो उसकी मम्मी थी ना वो उठी हुई थी, वो सोई नहीं थी, मतलब क्या पता उस समय उठ गई हूँ, और क्या पता उसकी मम्मी उठी हुई थी और उसके एक आस पड़ोस में उसकी चाची रहती थी, वो उनसे बतिया रही थी, उनसे बातें कर रही थी। वल्ली ने जी देखी, वल्ली मुस्कुराते हुए जो है अपने घर में एंटर करती है, क्योंकि वल्ली जो है खुश होती है, उन्होंने अपनी पहली बस की राइड कर ली होती है अचीव। और दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ने की मेहनत करने के बाद उन्होंने ये सब चीज़ करा। तो फिर दोस्तों वो हमारी वो घर में एंटर कर रही होती है, उसकी जो है चाची कहती है कि आंटी आपको पता है, आंटी नहीं वो उसकी मम्मी से कहती है अजी आपको पता है कि ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी दुनिया में जो कि हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। तो फिर वल्ली कहती है हाँ हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता ही नहीं कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, हमें तो इतना कुछ जो है दुनिया के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उससे जब ये वल्ली बात बोल रही होती है उसके चेहरे पर थोड़ी प्यारी सी मुस्कान भी होती है। तो फिर वो हमारी उसकी वल्ली की मम्मी कहती हैं कि उसकी तरफ देखती हैं, कहती है तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है, क्या कहना चाहती हो तुम। तो फिर वल्ली की जो चाची होती है वो कहती है अरे ये तो ऐसी है, एक तो ये छोटी है लेकिन ये बात तो ऐसे करती है ऐसे पता नहीं कितनी बड़ी है, और बड़ों की बातों में रुचि लेती है। वल्ली जो है स्माइल कर रही होती है, हालांकि उसका स्माइल का मेन रीज़न तो ये होता है कि वो बस में राइड करके आई है, लेकिन उसकी मम्मी जो है ना समझ नहीं पाती, समझती भी कैसे समझती। तो फिर वल्ली भी कहती है, तो फिर वल्ली भी जो है ना हमारे ये चीज़ नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि जो है बस की राइड करके आई है, और खासकर तो उसकी मम्मी को। तो दोस्तों बस यही था हमारा चैप्टर, यहाँ पे हमारे चैप्टर जो खत्म होता है, वल्ली की राइड भी खत्म होती है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।